हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग को ये एक साइकोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ जो हर एक ट्रेडर करता है। जैसे एक बिगिनर ट्रेडर है, वो 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहा है और वो इस मिस्टेक को अवॉइड कर रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं बता दूँ ये साइकोलॉजी जो मैं बताने वाला हूँ, तो इससे आप उसका 5-6 महीना मेहनत बच जाएगा। 5-6 महीना वो जो मेहनत करने वाला है उससे उसका मेहनत बच जाएगा। मतलब उसको ये अवॉइड कर रहा है जो वो उसे अवॉइड नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका समय बच जाएगा, मतलब कि आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ मेहनत करना पड़ेगा। आपको एक साइकोलॉजी पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम विक्टिम माइंडसेट। तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। अब कुछ लोग पूछेंगे विक्टिम माइंडसेट क्या होता है। आई एक्सप्लेन कि देखो, जो होता है बहुत ट्रेडर है जो कहते हैं कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं फाड़ देता, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास ढेर सारे कैपिटल होते तो मैं इतना पैसा बना लेता, मेरे साथ 10 लाख होता तो मैं 1 करोड़ बना लेता, मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं ये कर लेता वो कर लेता। देखो, मैं आप लोग को ये बता दूं कि दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे कि आपको ट्रेडिंग में फुल कन्फर्मेशन मिल सके कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो बस सिर्फ ये साइकोलॉजी का खेल है, सही से समझो। अगर मैं आप लोग को एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास बैठा दूँ जो बहुत बड़ा ट्रेडर है, जैसे कि जो तुम लोग सोच नहीं सकते, जिसको तुम लोग बहुत बड़ा ट्रेडर मानते हो, उसको देख लो। उसके पास अगर तुमको भी बैठा दूँ तो भी वो कहेगा, वो खुद कहेगा कि अब इसमें मेरा लॉस, उसका भी लॉस होता है, वो भी बहुत बड़े बड़े लॉस होता है। जितना तुम्हारा प्रॉफिट होता है उससे दुगना तिगुना उसका लॉस होता है, जितना तुम सोच नहीं सकते, जितने में तुम्हारा घर बिक जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि हर एक ट्रेड आपका परफेक्ट ही प्रॉफिटेबल जाए। तो ऐसा ट्रेडर नहीं बन पाते। लेकिन हाँ, मास्टर करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक ट्रेड आपका प्रॉफिट नहीं जाएगा, प्रॉफिट जाने का बहुत चांस है। फिर अगर आप अच्छे से मास्टर करो, बस देखो, अगर मैं आपको $1000 दे दूँ या $100, $1,00,000 दे दूँ, चाहे जितना मैं आपको डॉलर दे दूँ, लेकिन आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे अगर आप बिगिनर हैं तो। देखो, अगर जो $100 से नहीं खेल पाता, मार्केट नहीं एनालाइज कर पाता, नहीं उसको बैक टेस्ट करके नहीं अच्छे से कर पाता, नहीं प्रॉफिट बना पाता जो $100 से, वो $1,00,000 से भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं बताता हूँ विक्टिम माइंडसेट कि मेरे साथ जो लोग सोचते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ये लॉस कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों लॉस हो रहा है, कि अब मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे ट्रेडिंग करना है, मुझे ये जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो, आपको ये सोच के कुछ नहीं मिलने वाला है कि मार्केट मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास इसका ग्रुप क्यों नहीं है, मेरे पास ये है वो, इसको सोचने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो, विक्टिम माइंडसेट ये सोचेगा कि जब मेरा लॉस हुआ है, मेरा 3 बार लॉस हुआ है तो क्यों लॉस हुआ है, वो ये सोचेगा ही नहीं। ये सोचो पहले, वो पॉइंट ये है कि वो सोचेगा नहीं। विक्टिम माइंडसेट ये सोचेगा कि मेरे मेरे साथ क्यों हुआ, बस इतना क्यों हुआ, बस उसको बस खाली इतना ही, इसका बात खत्म हो गया। लेकिन स्टूडेंट माइंडसेट क्या सोचता है कि मेरे पास 3-4 लॉस हुआ है, क्यों लॉस हुआ, कैसे लॉस हुआ, किस स्ट्रेटेजी से मैंने किया था ट्रेड, क्यों ट्रेड लिया था, क्यों ये मेरा लॉस किया। तो स्टूडेंट की तरह सोचना सीखो, ये विक्टिम माइंडसेट की तरह कुछ नहीं। अगर विक्टिम माइंडसेट की तरह तुम सोचोगे तो आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा। देखो, जब मैं ट्रेडिंग करता था, तो जब मेरे पास मैं 10,000 से ट्रेडिंग करता था। कम से कम मैंने 10,000 लिए थे कैपिटल, मैंने काम करके मैंने 10,000 कैपिटल जुगाया था और वही उसी से मैंने ट्रेडिंग किया। और जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो मेरा दिल कह रहा था कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होता, तो मैं 1 लाख कैपिटल होता तो मैं उसे 10 लाख कैपिटल बना देता, और 10 लाख कैपिटल होता तो मैं उसे 1 करोड़ बना देता। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि मुझे इसको इतना कैपिटल मेरा क्यों है, कैसे है। इसी चीज़ को मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और इससे आप लोग का टाइम बचे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, अगर मैं आपको $100 मिलियन भी दे दूँ, तो आप सिर्फ ये सोचते रहोगे कि इसे मुझे करना क्या है। और अगर एक वो इंसान है जिसने इस पैसे को $100 मिलियन को मेहनत करके कमाया है, उसे पता रहता है कि इस पैसे को मुझे कहाँ डालना है, कहाँ
कहाँ पे एसआईपी करना है, कहाँ पे क्या करना है, इसको किस में इन्वेस्ट करना है, क्या क्या करना है, उसे सब पता रहता है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट की तरह सोचता है और आप एक विक्टिम की तरह सोचते हो। तो यही है, आप अपने विक्टिम को ख़त्म करो और स्टूडेंट की तरह सोचना शुरू करो। तो ये सब सोचना आप बंद करो। और ये जो आप लोग सोचते हो कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, देखो, आपके साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। आपका जो भी हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आपने खुद एक्शन लिया है, उस पर खुद ही एक्शन लिया है, तभी आपका लॉस हुआ है। और अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो आपने खुद ही एक्शन लिया है, तभी प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपने खुद ही प्रॉफिट किया है, खुद ही लॉस किया है। तो ये आप खुद जानते हो कि आपको खुद ही अपने साइकोलॉजी हर एक चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। और क्योंकि आपने ही लॉस किया है, आपने ही प्रॉफिट किया है, इसलिए आपको विक्टिम माइंडसेट की तरह सोचना बंद करना होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ, और स्टूडेंट की तरह सोचना शुरू करना होगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और मुझे इसको अब अगली बार से नहीं दोहराना है, अब मैं इसे नहीं करूँगा। इसलिए, और क्योंकि अगर जब आप लोग के पास अगर 10 लाख पैसा होता, 10 लाख कैपिटल होता, तो भी आप उसको डुबा देते, इसलिए क्योंकि आप एक पर्सन नहीं हो जिसको 10 लाख रुपए आप समझ सको कि इसको मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो आप उसे ख़त्म कर दोगे 10 लाख रुपए, ये तो फिक्स है। ये तो मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि आपको अगर 10 लाख मिल जाए ट्रेडिंग कैपिटल में, तो आप पूरा उड़ा दोगे। देखो, आपने जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप मार्केट में ट्रेड नहीं करोगे तो भी मार्केट को कोई वो नहीं होने वाला है, और अगर मार्केट में लॉस कर रहे हो तो भी मार्केट आपको नहीं जानने वाला है। क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप अगर जिंदा हो या नहीं हो, ये भी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और न ब्रोकर को फर्क पड़ने वाला है। तो ये आपका जो सोच है कि ये मार्केट मेरे साथ क्यों कर रहा है, मार्केट नहीं कर रहा है, जो भी कर रहे हो वो खुद कर रहे हो, आप अपने ऊपर एक्शन लिए हो, आपका एक्शन जो कर रहा है वो आप कर रहे हो। तो इस एक्शन को रोको, क्योंकि आपका एक्शन जो सही है, सिर्फ उस एक्शन को लो। देखो, आपने जैसे किसी भी मार्केट में जाके आपने लिया कॉल्स पे, आपने मार्केट को बाय किया, कॉल्स पे मतलब मार्केट को सेल किया, तो आपका जो सेल किया आपने मार्केट में सेल लगाया, तो फिर उसके बाद जब आपका लॉस हो गया तो फिर आप दूसरे मार्केट में आए, उसमें भी लगाया सेल, तो फिर ये आपका लॉस हो गया, तो आप सोचोगे कि मार्केट ने ऐसा मुझे क्यों किया मार्केट ऐसा मुझसे। लेकिन बट ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप खुद ही बार बार वही गलती कर रहे हो, और वो गलती आपके सामने है, फिर भी आप उसे नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि वो गलती आपके सामने है, और जो नहीं होता सामने उसे देख लेते हो, जो सामने है वो नहीं देख पा रहे हो। तो आपको वो कॉल है तो आपको पुट पे बाय करना चाहिए, पुट पे करना चाहिए। जब आप देख रहे हो कि आपको गलती हो रहा है तो आप पुट करो, लॉस हुआ उसके बाद आपने अपना एक्शन चेंज कर दिया कि मेरा बाय पे, सेल पे मेरा लॉस हुआ है तो मैं बाय पे करूँगा, मेरा प्रॉफिट होगा। तो बस सिंपल है, आपने अगर बाय पे किया होता तो आपका प्रॉफिट होता। तो यही बात है जो हर एक ट्रेडर साइकोलॉजी को सही से नहीं कर पाते। विक्टिम माइंडसेट को छोड़ो और स्टूडेंट माइंडसेट को ओपन करो। ओके गाइस, फॉलो दिस ट्रेडिंग व्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।